हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी में। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं साइंस का 80 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है एफ बराबर आर बाय टू। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख रहे हैं एफ बराबर आर बाय टू दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, या फिर हम लोग कह सकते हैं आर बराबर टू एफ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम दूरी होती है अनंत। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग ब्रैकेट में बर्न किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। लाल रंग सबसे कम झुकता है और बैगनी रंग सबसे अधिक झुकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव आंख के रेटिना द्वारा बनाया गया छवि होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव आंख के रेटिना के द्वारा बनाया गया छवि होता है ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश का रंग आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वी, प्रकाश के परिकिरणन के कारण। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर आप सभी बच्चों को पता होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। दूर दृष्टि दोष के लिए दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्स वेल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, और बहुत ही इजी प्रश्न है और इसका आंसर सभी बच्चों को पता होगा। विभवांतर का एसआई मात्रक। विभवांतर का एसआई मात्रक। प्यारे बच्चों, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम्ब। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर।
चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान सबसे अधिक होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट करके पूछा गया है। प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 3.6 गुना 10⁻6 जूल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? वह ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होता है उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा, जो कभी खत्म नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब अपसारी लेंस जो कहा जाता है प्यारे बच्चों वो कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अभिसारी लेंस कहा जाता है। दोनों प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये प्रिज्म है। ऊपर होता है लाल रंग, इधर हरा और इधर साइड में नीला। ये तीनों रंग लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हमारे आंख में जो प्रकाश पड़ता है उसे नियंत्रित करता है आइरिस, जिसे हम लोग कहते हैं परितारिका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 HP बराबर होता है। प्यारे बच्चों इस प्रश्न का आंसर आप सभी को पता होगा। 1 HP बराबर होता है 746 वाट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, विशालक शीशा जिसे मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं उसमें किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। ये चालक तार है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण धाराएं प्रवाहित होती है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन के कारण चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एम्पियर घंटा, एम्पियर घंटा मात्रक है। प्यारे बच्चों एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का, क्योंकि हमें पता है Q बराबर IT फॉर्मूला होता है। I विद्युत धारा है, T समय है। तो I विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकंड, लेकिन यहाँ पे घंटा दिया है तो ये भी सही है, आबर होगा। तो एम्पियर घंटा विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो प्यारे बच्चों 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जूल प्रति सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक है। इस प्रश्न का आंसर आप सभी बच्चों को पता होगा। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, विभवांतर का वोल्ट, शक्ति का वाट, प्रतिरोध का ओम।
प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, CO2। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? इस प्रश्न का आंसर आप सभी बच्चों को पता होगा। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए, उपचयन अभिक्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर। ऑप्शन नंबर ए, कॉपर। सेकंड प्रश्न है, चूना जल का रासायनिक सूत्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चूना जल का रासायनिक सूत्र है। इस प्रश्न का आंसर आप सभी बच्चों को पता होगा। ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वो क्षारीय हो जाएगा, और क्षारीय होगा तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 11 और 10 ये दोनों सही है। इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्काइन में एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, टॉप स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। इस प्रश्न का आंसर आप सभी बच्चों को पता होगा। ग्लूकोज का आणविक सूत्र है C6H12O6। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, साबुन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, एल्डिहाइड। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, घटती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित तत्वों को उनके ओधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, फ्लोरीन। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिलिकॉन क्या है? प्यारे बच्चों, सिलिकॉन उपधातु है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से, और ये प्रश्न रिपीटेड है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी,
सोडियम, जिसका संकेत होता है Na। चाकू से आसानी से काटे जा सकने वाला तत्व है वो है सोडियम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपमार्जक से बनाया जाता है सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। सेकंड प्रश्न है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो प्यारे बच्चों, एलपीजी का होता है, कोयला का होता है, बायोगैस का इस्तेमाल हम लोग खाना बनाने में करते हैं। लेकिन सीएनजी ऑप्शन नंबर ए, इसका इस्तेमाल खाना बनाने में नहीं किया जाता है। प्यारे बच्चों, सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, और एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन जब ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो बनेगा 2CuO, कॉपर ऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? प्यारे बच्चों, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष जब बराबर हो जाए तो मेरा समीकरण संतुलित हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बी नंबर में समीकरण संतुलित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 7। क्योंकि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7, अम्लीय का 7 से अधिक और क्षारीय का 7 से, सॉरी, अम्लीय का 7 से कम, क्षारीय का 7 से अधिक, 7 से अधिक होता है। प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, एसिटिक अम्ल का सूत्र है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम का क्रायोलाइट अयस्क है। एल्युमिनियम का संकेत होता है Al, और इसका एक प्रमुख अयस्क है बॉक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3 × 2H2O। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पोटासियम की परमाणु संख्या है। पोटासियम की परमाणु संख्या है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। पोटासियम का संकेत होता है कि इसकी परमाणु संख्या होता है 19। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मेथेनोइक अम्ल। और यही फॉर्मिक अम्ल ही चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी बच्चों को पता होगा ऑप्शन नंबर सी, C2H5 इथाइल अल्कोहल का सूत्र है, और CH3OH ये मिथाइल अल्कोहल का सूत्र है। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। एल्काइन कौन है? निम्नलिखित में से एल्काइन कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-
तो यहाँ पे n का मान अगर हम लोग 2 रखते हैं तो C2 2 दूनी 4 माइनस 2 तो होगा C2 और 4 में से 2 जाएगा तो 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2। तो इसलिए एल्काइन का जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए C2H2। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है चीनी का रासायनिक सूत्र है। चीनी का रासायनिक सूत्र है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी C12H22O11। ये चीनी का रासायनिक सूत्र है और ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 3। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है ऑप्शन नंबर बी अंकुरित बीज। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मानव वृक्क जिसे किडनी हम लोग कहते हैं या गुर्दा, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है पौधों में जाइलम निम्नलिखित में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। पौधों में जाइलम निम्नलिखित में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। प्यारे बच्चों इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पानी, जिसे हम लोग बोलते हैं जल। जो से जाइलम और जो से जल, जल का काम है, जाइलम का काम है जल को तने से लेकर पत्तियों के हर भाग तक जल का परिवहन करना। अब फ्लोएम का काम है जड़ से लेकर तने से लेकर पत्तियों के हर भाग में खाद्य पदार्थों का पहुंचाना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। बहुत इजी प्रश्न है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है ऑप्शन नंबर ए CO2। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फलों को पकाने के लिए किससे नियंत्रित किया जाता है। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है। प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फल पकाने वाला हार्मोन है इथिलीन। और प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछे कि फल पकाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है तो आप लोग टिक कीजिएगा एसीटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए डेंड्राइट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन आपातकालीन हार्मोन है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो आपातकालीन हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। चबाना अनैच्छिक क्रिया है। जो हम लोग अपने शरीर के द्वारा करते हैं वो ऐच्छिक क्रिया कहलाता है और जो ऑटोमेटिक सा करता है वो अनैच्छिक क्रिया कहलाता है। जैसे दिल का धड़कना, उल्टी होना, अत्यधिक लार निकलना, ये सारा इंटरनल क्रिया है और खुद बाय खुद होता है। तो ये हो गया अनैच्छिक क्रिया और चबाना हो गया ऐच्छिक क्रिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है मानव में गर्भ की अवधि कितनी है। मानव में गर्भ की अवधि कितनी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 270 दिन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1950।
85। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टीबी, जिसे कहते हैं हम लोग ट्यूबर क्लोसिस, और ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर आप सभी बच्चों को पता होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपर टेंशन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कसकुट्टा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आलिंदों के द्वारा। आलिंदों के द्वारा हृदय से रक्त के संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर आप सभी बच्चों को पता होगा ऑप्शन नंबर ए, मुकुलन द्वारा हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, जनन संचारित रोग है। जनन संचारित रोग है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सिफिलिस भी जनन संचारित रोग है, एड्स भी जनन संचारित रोग है, गोनोरियो भी जनन संचारित रोग है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाह्य दल पुंज। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बी। प्यारे बच्चों, ब्लड ग्रुप कुल 4 है, ए, बी, ओ, ए, बी। सर्वदाता रक्त समूह है ओ, सर्वग्राही रक्त समूह है ए, बी। ये है सर्वग्राही। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन? प्यारे बच्चों, यहाँ पे नहीं नहीं होगा, गलती से लिखा गया है, नहीं टाइप हो गया है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन। इंसुलिन के कमी के कारण ही प्यारे बच्चों शुगर, डायबिटीज, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में चिनिया बीमारी कहते हैं, ये सारा बीमारी एक ही है और ये इंसुलिन के कमी के कारण होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप वृद्धि हार्मोन है। पादप वृद्धि हार्मोन है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिबरेलिन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित होता है।
प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःस्रावित ग्रंथियों से हार्मोन स्रावित होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहे में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहे में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एंड्रोजेम है। एंड्रोजेम क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मेल हार्मोन है। और प्यारे बच्चों, ये मेरा लास्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो टॉप स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।